मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि थाने महानगर पालिका की जो चुनाव है वो फरवरी 2022 में होने थे, लेकिन किसी कारण इन चुनावों को आगे टाल दिया गया, इनकी तारीख आगे कर दी गई। क्यों ऐसा करना पड़ा, इसके पीछे क्या कारण था और कब होंगे थाने मनपा के चुनाव, इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शहर की जानी मानी शख्सियत प्रोफेसर और एडवोकेट हसन मुलानी साहब। तो आइए हम उनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे इस चुनाव के पूरे मामले को लेकर। हसन भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि थाने महानगर पालिका के जो चुनाव होने थे वो फरवरी 2022 में होने थे, फिर आखिर ऐसी क्या वजह हो गई, क्या कारण था कि चुनाव की तारीख जो आगे बढ़ा दी गई, और कब होंगे ये थाने मनपा के चुनाव? मुमरा टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया मोइन भाई। फरवरी 2022 को ये चुनाव होने तय थे, लेकिन जो ओबीसी रिजर्वेशन का मामला पूरे देश भर में चल रहा था, खासकर महाराष्ट्र के राज्य में, उसको लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी। कोर्ट ने बार बार, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अलग अलग सुनवाई दी और आगे आगे टालते गए। महाराष्ट्र शासन ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और तमाम चीज़ों को लाकर अब यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है मई महीने में, जहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जल्द से जल्द 2 हफ्ते के अंदर अंदर टाइम टेबल दे दिया जाए। महाराष्ट्र के तमाम नगर पालिका और नगर परिषद के जो चुनाव है वो बिना ओबीसी रिजर्वेशन के लिए जाए। तो ये सारा जो डिले हुआ है, जो लेट प्रोसेस हुआ है, खासकर ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर हुआ है। और अब क्योंकि हम मई के आखिरी हफ्ते में आ चुके हैं, अनकरीब 31 मई को ये जो हमारा राज्य निवडणूक आयोग है, मतलब महाराष्ट्र का जो इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कल ही एक ऑर्डर निकाला है तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के मिनिस्टर्स, तमाम कमिश्नर्स को, और ये इत्तला दी है कि 31 मई तक के जो लॉटरी उड़ती है कि कौन कौन से वार्ड जो है वो फीमेल महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगे, कौन कौन से शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व होते, तमाम रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया है, जो लॉटरी के ज़रिए, जिसको मराठी में सोड़त प्रक्रिया बोलते हैं, उसके ज़रिए किए जाते हैं, वो 31 मई को करने हैं। और 1 जून 2022 को, जिसमें हमारा ठाणे महानगर पालिका भी आता है, इसके अलावा हमारे अड़ोस पड़ोस के नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कल्याण डोंबिवली, भिवंडी, इसके अलावा वसई विरार, पनवेल, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, ऐसे कई सारे पूरे 14 महानगर पालिका है और बीएमसी, ये 15 महानगर पालिका को नोटिस दे दी गई है 1 जून 2022 को। जो फीमेल महिलाओं का रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब के जो रिजर्वेशन के साथ में पूरी की पूरी वार्ड की लिस्ट फाइनल आ जाएगी। इसके अलावा जो चैलेंज करने का और जो भी हरकतें होती है, ऑब्जेक्शंस जो होते हैं, वो ऑब्जेक्शंस के बाद जो वार्ड रचना है, जो सबसे अहम मुद्दा होता है कि कौन सा प्रभाग, कौन सा वार्ड कहाँ तक होगा और वो वार्ड महिला होगा या ओपन होगा, क्योंकि बदकिस्मती से इस बार ओबीसी रिजर्वेशन नहीं है अब तक महाराष्ट्र राज्य में, जो स्थानिक लोकल इलेक्शंस होते हैं उसके लिए। तो 13 जून 2022 ये लास्ट डेट दी गई है स्टेट इलेक्शन कमीशन के जानिब से कि फाइनल जो प्रभाग रचना है, तमाम ऑब्जेक्शंस और हरकतों को सुनकर 13 जून तक के हर प्रभाग की रचना जो है, जो मैप और बाउंड्री होती है, वो पूरी की पूरी महानगर पालिका अपने इलाके में पब्लिक नोटिस के ज़रिए और अलग अलग मीडिया के ज़रिए वो आवाम तक पहुँचाए। 13 जून तक तमाम चीज़ें साफ़ हो जाएगी कि कौन से वार्ड फीमेल है, मेल है, और कौन से वार्ड की हद क्या क्या है। अच्छा, तो असल में ये तो आपने वार्ड की रचना और मतलब ये बताया कि मतलब कौन से वार्ड फीमेल होंगे, कौन से ओपन वार्ड होंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि चुनाव कौन से महीने में होने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ये महाराष्ट्र शासन को पूछा था और ये जवाब तलब किया था कि आप कब से कब तक करा सकते हैं। महाराष्ट्र शासन यानी इलेक्शन कमीशन को भी साथ में लिया गया था। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक गैजेट निकाला था जिसमें ये कहा था कि इलेक्शन के जो मामले होंगे वो गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन साथ में करेंगे। तो मुख्यमंत्री की हाल ही में मीटिंग हुई, इलेक्शन कमीशन के राज्य निवडणूक आयोग के अफसर वहाँ जाकर तमाम चीज़ें किए। न्यूज़ रिपोर्ट्स के हिसाब से और इलेक्शन कमीशन की जो तैयारी लग रही है उसको देखकर लग रहा है कि ऐसी जगह जहाँ पर बारिश बहुत तेज़ी से होती है, जिसमें हमारा मुमरा भी आता है, ठाणा आता है, मुंबई का इलाका और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ बहुत तेज़ी से बारिश गिरती है, पूरा कोकण बहुत तेज़ी से बारिश से प्रभावित होता है। यहाँ पर सितंबर या अक्टूबर में चुनाव लिए जाएंगे और महाराष्ट्र के ऐसे हिस्से जैसे विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ
ज़िले हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पर बहुत जल्दी इलेक्शन लिया जाएगा। हो सकता है जून या जुलाई में इलेक्शन हो। तो अगर आप मुंबई और उससे सटे हुए मुमरा और आसपास के इलाके की बात कर रहे हैं तो हमारे इलेक्शन होने के चांस है सितंबर और अक्टूबर में। और अगर आप दूसरे मनपा महानगर पालिकाओं की बात कर रहे हैं जहाँ बारिशें कम होती है, वो राज्य निवडणूक आयोग इलेक्शन कमीशन ये सुप्रीम कोर्ट को डेटा सबमिट करेगा और साथ साथ में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी करेगा कि कहाँ पर इलेक्शन जून जुलाई में होंगे। लेकिन अब फिलहाल हाल फिलहाल का माहौल देखकर लग रहा है कि हमारे शहर मुमरा में और ठाणे महानगर पालिका और हमारे आस पड़ोस की बीएमसी और तमाम महानगर पालिकाओं के चुनाव सितंबर या अक्टूबर में होंगे। सितंबर या अक्टूबर में जी। अच्छा हसन भाई, ये तो हुई चुनाव की, ये चुनाव के तारीख की बातें। मैं आपसे मतलब ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे कि अगर हम बात मुमरा कौसा की करें तो यहाँ पे एनसीपी जो है यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है जिसके 18 नगर सेवक थे। अब पार्टी का ये दावा है, सत्ता पक्ष पार्टी एनसीपी का, कि आने वाले आगामी मनपा चुनाव के अंदर वो कलवा और मुमरा के अंदर, मतलब उनका ऐसा कहना है सत्ता पक्ष की तरफ से, वो कम से कम 40 नगर सेवक मतलब जीत के आने चाहिए, ऐसा उनका टारगेट है। तो क्या लगता है उनका ये जो दावा है कितना उचित समझते हैं इस दावे को आप? देखिए, लोकल इलेक्शंस में दरअसल होता क्या है, लोकल इलेक्शंस में इस सवाल का जवाब देने से पहले ये भी साफ करना चाहूँगा कि पिछले 10, 15, 20 सालों में पहली बार ये एक बेहतरीन मौका मिला है, खासकर पढ़े लिखे जवानों को और ख़ासकर उन लोगों को जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मतलब जिनकी अम्मी अब्बा या घर वाला कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं रखता हो, लेकिन अगर उस जवान लड़के को या उस जवान लड़की को पॉलिटिक्स में नगर सेवक बनने या काउंसिलर कॉरपोरेटर बनने में दिलचस्पी है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन मौका है, बिल्कुल बेहतरीन मौका है। आप खुद सोचिए मोइन भाई कि 13 जून को सारी डिटेल्स बाहर हो जाएगी कि कौन सा वार्ड फीमेल है, कौन सा वार्ड मेल है, सारा नक्शा आपके सामने है, और इलेक्शन होना है सितंबर में। मतलब तकरीबन तीन महीनों का एक पूरा के पूरा टाइम मिल रहा है। और अगर एकदम सटीक तरीके से बताया जाए तो 100 दिन से ज़्यादा का वक्त मिल रहा है एक जवान कैंडिडेट को, एक जवान इच्छुक को, कि वो अपने इलाके में अपने वार्डों में लोगों के मसाइल और अपना नाम आगे करे। अगर कोई कैंडिडेट बहुत कॉन्फिडेंट है कि उसे फला पार्टी से टिकट कंफर्म है, जैसे कि राष्ट्रवादी, अगर किसी को लगता है कि राष्ट्रवादी से मैं लड़ूंगा और मेरी टिकट कंफर्म है, तो वो 100 दिन पहले ही एनसीपी का जो पार्टी का चिन्ह है और अपना नाम है वो आवाम तक पहुंचा सकता है। क्योंकि जब मशीन पर वोट किया जाता है तो कैंडिडेट का नाम और पार्टी का चिन्ह ही देखा जाता है। तो कई बार वोटरों के दिमाग में डालने के लिए 100 दिन मिला जा रहा है। उसी अंदाज से जिसको लगता है कि कांग्रेस से लड़ना चाहिए, शिवसेना से लड़ना चाहिए, बीजेपी से लड़ना चाहिए और अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे लड़ना चाहिए, तो वो वहाँ से नाम चला। अगर किसी को ये श्योरिटी नहीं है तो वो अपना नाम चलाए कि मैं फला फला इस वार्ड में कॉरपोरेटर बनना चाहूँगा। आपके पास 100 दिन है कि आप बैनर के ज़रिए, पब्लिक मीटिंग्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, पर्चों के ज़रिए कर सकते। और ये पूरे इलेक्शन के तारीख में, इतिहास में पहली बार होने जा रहा होगा कि इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, रचना आ जाएगी और 100 दिन का टाइम मिल रहा है। तो मानिए ये T20 खेलने वालों को टेस्ट मैच का मौका मिल रहा है कि 5 दिन लगेंगे टेस्ट मैच में। उस अंदाज से ये जवानों के लिए, खासकर पढ़े लिखे जवानों के लिए, और सिर्फ मुमरा के नहीं, हर इलाके के, आप ठाणे के बोलिए, मुंबई के बोलिए, भिवंडी मीरा रोड के बोलिए, या महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं सितंबर या अक्टूबर में, उन सब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मेरी पढ़े लिखे तमाम उन इच्छुकों से, उन उम्मीदवारों से जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अपने इलाके वार्ड का नेतृत्व करे, उन सब से रिक्वेस्ट है और उन सबको ये मौका बताने की छोटी सी कोशिश होगी आपके चैनल के ज़रिए कि आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। अगर आप अभी से तैयारी करें, वोटर लिस्ट पर तैयारी कर सकते हैं, नए वोटरों को ऐड करवा सकते हैं, कई सारे लोकल मुद्दों पर आप बात कर सकते हैं, घर घर जाके पर्चे बांट सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आपके सवाल पर आते हैं, जो पार्टी ने अपना बेस यहाँ मजबूत बनाया है, आप देखिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस अगर ये दावा करती है तो वो उस दावे पर खरी उतर सकती है। क्यों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है पार्टी का कैडर। आप देखिए, एक वार्ड के प्रेसिडेंट से लेकर शहर के प्रेसिडेंट और शहर के प्रेसिडेंट से लेकर ज़िला के प्रेसिडेंट, ये पूरे के पूरे बॉडी बनी हुई है। और ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट नहीं है, यहाँ के लोग काम भी करते हैं। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस का देखा जाए तो वो हर मुद्दे पर काम करने की कोशिश करते हैं, हर अलग अलग इश्यूज़ पर वो आगे आने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी से
जो यहाँ की सत्ता पक्ष है उनसे दावा है कि 40 सीट वो ले जाएंगे। अच्छा, ये नहीं भी हो सकता है। उसकी अगर सामने वाले जो विरोधी पक्ष है या जो दूसरी पार्टियां हैं जो ये कोशिश करना चाहती कि नहीं हम लोग कुछ सीटें यहाँ ले ले, अगर कोई दूसरी पार्टी है वो चाहती कि नहीं हम यहाँ से कुछ सीटें जीते, तो ये मेहनत उन पर भी लागू होती है। जो लोकल लेवल पर मेहनत करेगा, फिर भले वो एनसीपी हो, वो कांग्रेस हो, वो शिवसेना हो, वो बीजेपी हो या दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल लोकल पार्टीज हो, वो कोई भी पार्टी हो, वो मेहनत करेगी, उतना कैडर बेस जमा करेगी, उतना टाइम इन्वेस्ट करेगी, पैसा बाद में लगता है। आप देखिए वक्त जो देगा आवाम के बीच जो रहेगा उसी का ज़्यादा लोकल इलेक्शन में चर्चा चलता है और वही जीतता है। तो यहाँ पर ज़्यादा वक्त कौन लगाएगा, ज़्यादा लोगों को कौन जोड़ पाएगा, और हर पार्टी की अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी है, हर पार्टी के अपने अपने उद्देश्य है, तो अपने अपने हिसाब से लोगों को जमा करने की कोशिश करती है। अब देखते हैं क्या होता है। हसन भाई, सत्ता पक्ष का तो ये भी कहना है कि शहर से मतलब शहर के अंदर मतलब विपक्ष का पूरी तरीके से सफाया हो गया, तो कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को, मतलब क्या मतलब कहना चाहोगे? देखिए, ये सब कहने के लिए मैं तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी में हूँ नहीं, ना कोई पॉलिटिकल पोस्ट मेरे पास है, लेकिन राजनीति के अच्छे खासे जानकार है, मैं अच्छी तरह कोशिश करता हूँ पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स को पढ़ने की। तो ये ऐसा दावा करना ये बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और शहर बहुत लंबाई में फैल चुका है, पहले जैसा नहीं। आप देखे हो कि नए 2-3 वार्ड ऐड कर दिए गए हैं। तो अगर कोई कॉन्फिडेंटली ये कह रहा है कि विपक्ष का सफाया हो जाएगा, तो ये बोलना है एक तरफ, इसको साबित करके दिखाना बहुत टेढ़ी खीर होगी और ये आसान नहीं होता। ये तो समय बताएगा। बिल्कुल, अभी आप खुद देख लीजिए कि एनडीए जो है, जिसमें बीजेपी प्रमुख पार्टी है, वो पूरे 543 जो 543 सीट्स होती है पूरे के पूरे लोकसभा की, उस पर बेतहाशा मेहनत करती है। लेकिन आप फिर भी देखिए 150 पौने 200 के आसपास सीट्स विपक्ष जो पार्टियां होती है वो ले जाती है। तो उन्होंने भी पूरा के पूरा कोशिश किया था व्हाइट वॉश करने का, तो व्हाइट वॉश होता नहीं है। लोकल लेवल पर व्हाइट वॉश हो सकता है, बतौर वही मैंने आपको बताया कि अगर संगठन मजबूत है और वो संगठन टाइम दे रहा है आवाम के बीच में, सिर्फ मोबाइल पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर नहीं, आवाम के बीच में अगर टाइम दे रहा है, तो फिर बड़े बड़े लीडर्स हारे हुए हमने खुद देखा है। बड़े बड़े नाम आज इतिहास के पन्नों पे रह गए, जो बड़े बड़े एमपीज और बड़े बड़े मिनिस्टर रह चुके, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े गौरवशाली काम किए, आज उनका राजनीति में नामो निशान नहीं है। यही है कि अगर कोई कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि हम विपक्ष खत्म करेंगे, तो विपक्ष उसका जवाब कैसे देगा, वो विपक्ष तैयारी करे ना। हसन भाई, अभी थोड़ी देर पहले आपने मतलब पढ़े लिखे युवा मतलब का मतलब जिक्र किया कि युवाओं को आगे आने चाहिए जो शिक्षित है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी कई पार्टियां शहर के अंदर, चाहे वो एनसीपी हो या कांग्रेस पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो या एमआईएम हो, कई ऐसे चेहरे हैं। मिसाल के तौर पे एनसीपी की अगर हम बात करें तो मर्जिया शानू पठान है, मैसा शेख है, शाकिब दाते हैं। और अगर कांग्रेस की हम बात करें तो सलमान रिजवी है, आफरीन शेख है, मुस्लिम लीग से फरज शेख है, और भी ऐसे कई युवा चेहरे हैं अलग अलग पार्टियों के अंदर, मतलब जो मतलब इलेक्शन लड़ने के इच्छुक भी है और मतलब उनके अंदर काम करने की क्षमता भी है। तो ऐसी बात नहीं है कि युवा लोग आगे नहीं आ रहे, हर पार्टी से मतलब युवा चेहरे आ रहे, पढ़े लिखे लोग। तो क्या लगता है कि मतलब आपकी जिस तरीके से सभी पार्टियां युवाओं को मतलब मौका दे रही है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो इससे मतलब कितना बदलाव आएगा शहर के अंदर? ज़रूरी है युवा आना चाहिए, लेकिन युवा आए या बहुत तजुर्बेदार नगर सेवक वापस जीत कर आए, इनसे आवाम को सवाल करना चाहिए। आप फ़र्ज़ कीजिए कि अगर कोई किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से कैंडिडेट मुझ तक आता है, तो मैं उससे ये पूछूंगा कि भाई 5 साल का तेरा प्लान क्या है। अगर आप महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका की बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि ठाणे महानगर पालिका बेरोज़गार महिलाओं को ट्रेनिंग फ्री में देती है। ठाणे महानगर पालिका ऐसे बच्चे जो आगे जाकर यूपीएससी, एमपीएससी, आईएएस, आईपीएस करना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग फ्री में देती है। लेकिन क्या ये फैसिलिटीज़ मुमरा में है? ठाणे महानगर पालिका के कई सारे अच्छे अच्छे लाइब्रेरीज़ अवेलेबल है। ठाणे महानगर पालिका के बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं हर अलग अलग वर्ग के लोगों को। ठाणे महानगर पालिका एक ऐसी महानगर पालिका है जो अपंगों को घर देती है। पिछले ही साल तकरीबन 130 लोगों को घर दिया, उसमें मुमरा के लोग कितने थे? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7। तो कहीं ना कहीं नाइंसाफियाँ होती है। तो ये जो जवान लोग आ रहे हैं, इनसे मेरा सवाल यही होगा, और जो तजुर्बेदार जो 20-20, 25-25 साल से नगर सेवक है, इनसे भी मेरा यही सवाल होगा कि आपका एक ब्लूप्रिंट प्लान क्या है
कि मैं ये तमाम चीज़ें होने दूंगा मेरे वार्ड में और ये चीज़ें नहीं होने दूंगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई मैं क्या क्या होने दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो वृक्ष प्राधिकरण का विभाग है, जो गार्डन डिपार्टमेंट है, ठीक है, ट्री प्लांटेशन कमेटी है, वहाँ से कोशिश करूंगा कि आने वाले 5 साल में 1000 पौधे लगाओ। मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरे वार्ड में एक भी इलीगल पानी का नल नहीं लगे। मैं ये कोशिश करूंगा कि ये काम नहीं होना चाहिए। तो बतौर कॉरपोरेटर अगर कोई ये सोच रहा है तो उसके पास एक खाका होना चाहिए, भले वो जवान हो या बुजुर्ग हो या फिर जो ऑलरेडी करंट कॉरपोरेटर है 5, 10, 15 साल से, हर एक के पास अपनी खुद की तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट में जैसे आप खुद देखते हैं कि पिछले 6-8 महीने साल भर से सिर्फ मुंब्रा में नहीं, मुंबई में भी और हर जगह जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले, लीपापोती करके इसका उद्घाटन कर दिया, इसका नारियल फोड़ दिया, वो उधर पे बैनर लगा दिए, ये चलता है हर जगह। लेकिन यहाँ की आवाम को सवाल करना चाहिए उन जवानों से, और जितने जवान लोग ये इंटरव्यू देखेंगे उनसे भी यही गुजारिश है कि आप जब आवाम के बीच में जाओगे तो आप अपना एक विज़न रखो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुंब्रा में जगह नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुंब्रा में मसाइल नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पर है। आप जब आओगे आवाम के बीच तो आप खाका रखिए कि 2022 में मैं ये करूँगा, 2023 में मैं ये करूँगी, 24 तक इतने बच्चों को ये मिलेगा, 25 तक के ये मसला क्लियर हो जाएगा, 26 तक के पूरे पानी की लाइन और वाटर का पूरा मीटर का पूरा सारा मसला हल हो जाएगा। आप देखिए 15 साल से वही रास्ता, वही गटर, वही लाइट, वही पानी, वही मीटर, और उसी पे काम चल रहा है। तो एक विजन होना चाहिए। महज पढ़े लिखे जवान आ जाए उससे कोई मुराद नहीं है, पढ़े लिखे जवान विद प्रॉपर प्लानिंग एंड विजन आए तो फ़ायदा है। हसन भाई, अब एक आखिरी सवाल। मैं आपको तब से जानता हूँ जब मैं प्रिंट मीडिया में जुड़ा हुआ था और आप भी एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे। तो बात आपने करी पढ़े लिखे युवाओं की, आप भी तो काफ़ी मतलब पढ़े लिखे हैं, युवा भी हैं, आपको राजनीति का काफ़ी मतलब अनुभव भी है और अच्छी तरीके से मतलब आपने देश को बनते बिगड़ते देखा भी और देख भी रहे हैं। तो क्या आपका भी भविष्य में मतलब चुनाव लड़ने का इरादा है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। फ़िलहाल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जहाँ पर इलेक्शन में लड़ाया जाता है, इसमें मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कोशिश की थी इस शहर में कि एक अच्छी चेंज ऑफ पॉलिटिक्स लाने की कोशिश की थी, मुझसे नहीं हो पाया। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज अ सोशल वर्कर, एज अ समाज सेवक ही इस शहर और शहर के लोगों के लिए बेहतरीन काम कर सकता हूँ। तो मेरी हमेशा शुभकामनाएं, दुआएं और फुल सपोर्ट रहेगा उन तमाम युवाओं को और उन तमाम तजुर्बेदार नेताओं को जो इस शहर का भला सोच रहे हैं, और उन तमाम पॉलिटिशियंस, भले वो कॉरपोरेटर हो या कोई और, उनका कड़ा विरोध रहेगा, उनके कड़े खिलाफ रहूँगा अगर वो शहर का बुरा सोच रहे हैं। तो फ़िलहाल एज अ कैंडिडेट मैं अपने आप को नहीं देख रहा हूँ पॉलिटिक्स में, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पे मुझे कोई रुचि नहीं है। हाँ, ये है कि शहर में पॉलिटिक्स के ज़रिए बहुत कुछ चेंजेस लाया जा सकता है, इस पर मेरा पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, ये थे प्रोफेसर हसन मुलानी, जिनसे हमने थाने महानगर पालिका के चुनाव को लेकर मतलब उनसे बात की और उन्होंने काफ़ी विस्तार से हमें इस बारे में हमें जानकारी भी दी। तो दोस्तों, इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए देखते रहे मुंब्रा टाइम्स। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक का अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।